जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 5 करोड़ की एक भैंस रहती है। आपने ठीक सुना, 5 करोड़ की इस भैंस का नाम है दिपाशा। हालांकि ये पिछले कई सालों से रायपुर के जंगल सफारी में कैद है, लेकिन इस दुर्लभ भैंस को देखने की इजाजत सबको नहीं है। असल में छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा है, जो लगभग लुप्त प्राय है। राज्य बना तो कुछ वन भैंसे गरियाबंद के इलाके में थे और कुछ बस्तर के इंद्रावती इलाके में। वन भैंसों को बचाने के लिए वन विभाग ने वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की मदद से गरियाबंद के बाड़े में कुछ वन भैंसों को रखा, लेकिन दशक भर तक करोड़ों खर्च करने के बाद भी वन भैंसों की आबादी नहीं बढ़ सकी। इंद्रावती इलाके के वन भैंसों को बचाने की कोशिश ये कहकर नहीं हो पाई कि यह इलाका माओवाद प्रभावित है। ये बात और है कि इस माओवाद प्रभावित इलाके में छत्तीसगढ़ का वन विभाग नाइट पेट्रोलिंग तक पर लाखों रुपए खर्च करता रहा है। बहरहाल उसी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ सरकार ने वन भैंसे का क्लोन बनाने की योजना बनाई और इसका जिम्मा दिया पंजाब के करनाल स्थित नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को। 1.25 करोड़ रुपए खर्च करके 12 दिसंबर 2014 को दिपाशा नामक कथित क्लोन वन भैंसे का जन्म हुआ। छत्तीसगढ़ के वन विभाग ने दावा किया कि ये दुनिया में किसी वन्य जीव का पहला क्लोन है, लेकिन ठहरिए, किसी वन्य जीव वन भैंसे का क्लोन कहना इसे बिल्कुल सफेद झूठ होगा। असल में ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि इस भैंसे की शक्ल सूरत किसी मुर्रा भैंस की तरह थी। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के प्रमुख वैज्ञानिक रहे डॉक्टर डी के सदाना ने एक बयान में कहा, बिना जांच के इस क्लोन को वन भैंस कह पाना मुश्किल है। किसी जीव का क्लोन आमतौर पर हूबहू होता है, लेकिन दिपाशा किसी घरेलू मुर्रा नस्ल की भैंस की तरह नजर आ रही है। जब तक इसका डीएनए मैपिंग नहीं होता, तब तक वैज्ञानिक तौर पर इसके वन भैंस होने की पुष्टि नहीं की जा सकती है। इस कथित वन भैंस का क्लोन तैयार करने वाले करनाल स्थित नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख वैज्ञानिक और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी सेंटर के प्रमुख डॉक्टर प्रभात पाल्टा ने अपने एक बयान में ऐसा ही कुछ कहा। हमने क्लोन जंगली भैंस के जेनेटिक मेकअप पर विस्तृत अध्ययन नहीं किया है। हालांकि हमने माइक्रो सैटेलाइट मार्कर्स का उपयोग करके क्लोन जंगली भैंस के बछड़े के पितृत्व की पुष्टि की है। हालांकि माइक्रो सैटेलाइट मार्कर्स घरेलू भैंस के हैं, क्योंकि जंगली भैंस के माइक्रो सैटेलाइट मार्कर्स पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस कथित वन भैंसे के असली वन भैंसा होने या घरेलू मुर्रा भैंस की जांच का तरीका एक ये भी था कि इसकी डीएनए जांच करवा ली जाए, लेकिन क्लोन तैयार करने वाली संस्था नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में किसी भी तरह का डीएनए मैपिंग नहीं करवाया गया। यहां तक कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसकी मैपिंग करवाना जरूरी नहीं समझा। 2014 में पैदा हुई इस भैंस को 2018 में रायपुर लाया गया। इसके लिए जो बाड़ा तैयार किया गया, उस पर 2.5 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए। 2018 से कड़ी सुरक्षा में रखी गई इस भैंस पर अब तक 5 करोड़ से अधिक का खर्च हो चुका है। लाखों का चारा खा चुकी यह भैंस खाती है और पगुराती रहती है। हमारी राय में 7 तालों में कैद इस मुर्रा भैंस को भी स्वतंत्र रूप से जीने का हक होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके बताएं। जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।